नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डीआरडीओ सेप्टम 10 एक नई भर्ती को लेकर बात करने वाले हैं। यदि आपने अभी रिसेंटली डीआरडीओ के लिए स्टडी की है, डीआरडीओ एग्ज़ाम दिया है, तो ये वीडियो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यदि आपने आईटीआई कर रखी है तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। हम बात करने वाले हैं आईटीआई की बेस्ड डीआरडीओ में एक नई वैकेंसी की। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल आईटीआई बेस्ड पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं, आपके लिए यूजफुल भी है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एकदम फ्री होता है, बस आपको बटन दबाना होता है और कुछ नहीं करना। बटन दबा दीजिए सब्सक्राइब वाला और लाइक कर दीजिए। अब देखिए, बात करते हैं डीआरडीओ वैकेंसी को लेकर। ये पीडीएफ जो आपके सामने दिखाई दे रही है, ये नोटिफिकेशन डीआरडीओ द्वारा जारी किया गया है। और कब जारी किया गया है, तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 18 जनवरी को, और ये वीडियो है, ये नोटिफिकेशन है 17 जनवरी का। तो आप इसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए या फिर पूरा पढ़ लीजिए। अब इसमें क्या कहा गया है पूरी मैं एक बार पढ़ के बताऊंगा आपको, एक भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं। देखिए क्या कह रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL, है ना, लाइब्रेटरी है, तो ये आपकी DRDL है। और DRDO भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय है, जिसमें कंचन बाग हैदराबाद में वैकेंसी है। पूरी डिटेल से बात करेंगे। अब देखिए क्या कहा रखा है इसमें। एंगेजमेंट ऑफ आईटीआई अप्रेंटिसशिप फॉर ट्रेनिंग, यानी कि आईटीआई के लिए अप्रेंटिसशिप है। यदि आपने कहीं भी आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप नहीं कर रखी है तो कर लीजिए। अप्रेंटिसशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डीआरडीओ जैसे बड़े डिपार्टमेंट में ऐसा मौका आपको छोड़ना नहीं चाहिए। पूरी बात कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। DRDL प्रपोज टू इंगेज आईटीआई अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। 1961 के अप्रेंटिसशिप अधिनियम के तहत इसमें अप्रेंटिसशिप की अवसर है। आपके लिए 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप है। और एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड टू एंगेजमेंट आईटीआई ट्रेनीज को इनवाइट किया गया है, जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए क्या कहा गया है। इसमें क्वालिफिकेशन है आईटीआई पास इन रिस्पेक्टिव ट्रेड्स, यानी कि एनसीवीटी एससीवीटी जहाँ से भी आपकी आईटीआई हो रखी है, आईटीआई पास होनी चाहिए, बस इतना इसमें कहा गया है। फिटर कौन कौन ट्रेड कौन सी है। फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, आपकी कारपेंटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, तो आप इलेक्ट्रिशियन से है तो अप्लाई कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोमैकेनिक, डीजल मैकेनिक जो आपकी ट्रेड है, ये आपको लिस्ट दिखाई दे रही है, इसमें से कर सकते हैं। कोपा वाले भी कर सकते हैं। और अटेंडेंट ऑपरेट जो भी होती है, ड्राफ्टमैन, सिविल, वो भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। 15 ट्रेड्स इसमें शामिल की गई है। अब देखिए आगे क्या है। इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं आपको। कैंडिडेट पास्ड फ्रॉम, ये देखिए यहाँ इन्होंने पूरी बड़ी बात लिख दी है, ध्यान से देख लीजिए। जिसने एनसीवीटी से आईटीआई की है केवल वही अप्लाई कर सकता है। कैंडिडेट पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जाम एंड सर्टिफाइड बाय एनसीवीटी आर ओनली एलिजिबल। जिसने एनसीवीटी से आईटीआई की है केवल वही अप्लाई करेगा। एससीवीटी वाली इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। तो ये एक एनसीवीटी वालों के लिए पॉजिटिव है या फिर बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। कैंडिडेट्स शुड नॉट हैव ऑलरेडी अंडरगोन और प्रेजेंटली अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप, यानी कि वो अप्लाई नहीं कर सकेगा जिसने पहले से कहीं अप्रेंटिसशिप कर रखी है या फिर कहीं से अप्रेंटिसशिप कर रहा है, वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। केवल वही अप्लाई करे जिसने आज तक कभी भी अप्रेंटिसशिप नहीं की है। कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई, ये वेबसाइट दे रखी है, पहले उस वेबसाइट पर अप्लाई करें। ये एनसीवीटी की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, apprenticeshipindia.gov.in। जैसे आप आईटीआई में थे तो आप एक वेबसाइट यूज करते थे, ncvtmis.gov.in। इसी की एक वेबसाइट और है या छोटी वेबसाइट है, वो एनसीवीटी द्वारा संचालित है। तो इस पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है इसमें। कैंडिडेट वो अप्लाइड एट पोर्टल शुड नॉट अप्लाई टू एट द, जिसने पहले से इसमें इस पोर्टल पर कर रखा है उसे इस पर अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपने दे रखा है, देख लीजिए। बिफोर 10 फरवरी, तो आपको 10 फरवरी से पहले पहले एप्लीकेशन कर देने हैं, ये भी इसमें कहा गया है। ओनली ऑनलाइन मोड, यानी कि केवल ऑनलाइन होंगी, ऑफलाइन नहीं करना है। और रिजर्वेशन को छूट मिलेगी, वो अलग बात है। और अप्रेंटिसशिप विल बी इंगेज्ड फॉर 1 ईयर, 1 साल का कोर्स है। कंप्लीटेड एप्लीकेशन फ्रॉम विद कॉन्टैक्ट नंबर एंड, ये आपको ध्यान देने हैं। और क्या दे रखा है इसमें।
जो अपना पूरा यानी कि कंप्लीट प्रोसेस नहीं करेगा, जैसे आधार लिंक नहीं करेगा, फादर्स नेम एंटर नहीं करेगा, मिस्टेक करेगा, वो सारे इसमें ना क्या नाम रिजेक्ट हो जाएंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को एसएमएस किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि आपको नंबर सही देने हैं, ईमेल आईडी सही एंटर करनी है, ताकि आप जब भी सेलेक्ट हो जाए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास मेल आ जाए। उसके बाद देखिए क्या दे रखा है, पासपोर्ट साइज वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए आपको चाहिएगी फ़ोटो, और ये आप पढ़ लीजिए। मेडिकल और ये आप पूरी देख लीजिए क्या क्या चाहिए, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। चलिए, मेडिकल सर्टिफिकेट, एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको, पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए होगा, SC ITI जो भी आपका है, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो चाहिए होंगे, और साथ में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ये आपको ध्यान देने हैं। और इसमें कुछ खास बात नहीं की गई है। आप पूरा अप्लाई करने से पहले इसे पूरा पढ़ लीजिए। ये जो जो इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी है। एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी, देख लीजिए। यहाँ मैं आपको एक बार नोट करवा देता हूँ कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपको NCVT से ITI पास होनी चाहिए। साथ में आपने कहीं भी अप्रेंटिसशिप नहीं कर रखी है, वही केवल अप्लाई कर सकते हैं। एज आपको पता है अप्रेंटिसशिप के लिए क्या होती है, वही एज रहेगी, और रिजर्वेशन सब मिलेंगे। बस आपको दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो कहीं भी नहीं होनी चाहिए आपकी पहले से अप्रेंटिसशिप, दूसरी आपकी ITI NCVT से होनी चाहिए, और तीसरी बात यह है कि आपने इस वेबसाइट पर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा होना चाहिए। यानी कि अभी भी आपके पास मौका है, कर लीजिए। और लास्ट डेट आपको पता है 10 फरवरी है, तो ये भी आप डेट ध्यान कर लीजिए, ये आपकी लास्ट डेट है। बस और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं तो वो भी बता देता हूँ। देखिए, यहाँ देखना है आपको फिर से, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ऑल ओरिजिनल, यानी कि जिसका शॉर्ट लिस्ट में नाम आ चुका है ना, उनको ये आपको वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। और तो कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। अप्लाई करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपकी कोई गलती नहीं हो जाए, यानी कि फादर्स नेम, मदर्स नेम आपके नाम में DOB में यदि गलत हो गया ना, तो फिर आपका वो रिजेक्ट कर देंगे। तो अप्रेंटिसशिप के चांस, और DRD जैसे जो भी बड़े होते हैं डिपार्टमेंट, उनमें आपको चूकना नहीं चाहिए, अप्लाई कर देना चाहिए। यदि सिलेक्शन हुआ तो अच्छी बात है, नहीं कहीं और कर लेंगे, लेकिन आपको अपना लक आजमाना चाहिए। और यहाँ मेरिट लिस्ट पे होता है, एग्जाम तो होता नहीं है, मेरिट लिस्ट बनती है, तो क्या हर्ज है, आपको कर देना चाहिए। इसके बारे में फ़ीस क्या है वो आपको वेबसाइट पर ही पता चलेगी, नोटिफिकेशन में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। और इसमें क्या लिखा है, पोरेबल डेट ऑफ ट्रेनिंग इज अप्रैल 2023, ये आप देख लीजिए ध्यान से। और यदि आपको कोई और क्वेरीज है तो आप इस वेबसाइट पर मेल कर सकते हैं, इस Gmail ID पर, क्या दे रखा है, mic.drdl@gmail.com, ये आपकी वेबसाइट है। और हैदराबाद में अप्रेंटिसशिप होगी, तो आप पहले भी सोच सकते हैं। यदि आपके सेट हो तो अप्लाई कर दीजिए। मेरा काम था आपको नोटिफिकेशन देना। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।